मैं अमोल के बारे में सोच रही हूँ। मेरी नजर में उसका भविष्य एक बहुत बड़ा सवाल है। जुल्म के साए में पलकर जब वो बड़ा होगा तो शायद वो भी तुम्हारे रास्ते पर चल पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अकबर पीरजादा का उत्तराधिकारी दादा ठाकुर बना और दादा ठाकुर की कुर्सी का वारिस अमोल बनेगा। लेकिन मैं अपने बेटे के माथे पर मुजरिम लिखा हुआ नहीं देखना चाहती। मैं ये नहीं देखना चाहती कि जिस तरह हमारी जिंदगी मौत के साए में गुजर रही है, उसी तरह मेरे बेटे की जिंदगी गुजरे। ऐसा तुमने क्यों सोच लिया कि हमारा बेटा बड़ा होकर मेरी कुर्सी पर बैठेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा कामना। हमारा बेटा बड़ा होकर दादा ठाकुर नहीं, देवराज बनेगा, एक सच्चा और अच्छा नागरिक। मगर ये कैसे मुमकिन है? क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम अपने बेटे के अच्छे फ्यूचर के लिए अपना रास्ता बदल दो? ये नामुमकिन है कामना। ये वो रास्ता है जिसके दाएं बाएं और पीछे मौत की गहरी खाई है। एक बार जो इस रास्ते पर चल पड़ता है वो ना पीछे मुड़कर देख सकता है और ना रास्ता बदल सकता है। जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ आगे ही चलना है। देख चीता, दादा ठाकुर अकबर पीरजादा को अपने बाप का माफक समझता था। अगर उसने तुझे पहचान लिया होगा तो तेरा बचना बहुत मुश्किल है। मेरी बात मान, 2-4 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जा। मुंबई में चुपके रहना भी रिस्क है चिता, इसीलिए मैंने तेरे को मॉरिशस भेजने का फैसला किया। इसका मतलब ये मत समझना कि हम दादा ठाकुर से डर गए। जुर्म की दुनिया में वक्त और मौके के हिसाब से चलना पड़ता है। ये लो टिकट, शाम के फ्लाइट से निकल जाना। ठीक है भैया। अकबर पीरजादा को मारकर तो जिंदा नहीं रह सकता। चल। हेलो, यशवंत हियर। हेलो भैया, मैं चीता बोल रहा हूँ भैया। चीता? कहाँ से बोला? जिंदगी से दूर, मौत के करीब। तेरा भाई इस वक्त दादा ठाकुर के कब्जे में है। लेकिन दादा ठाकुर, ये ठीक नहीं है। आखिर मेरा भाई का कसूर क्या है? क्या किया उसने? अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहता है तो 10 मिनट के अंदर मेरे फार्म हाउस पर आ जा, वरना तेरे भाई की लाश मिलेगी। क्या बात है यशवंत? दादा ठाकुर ने चिता को किडनैप कर लिया। जल्दी चलो भाई साहब। दादा ठाकुर, अन्ना और उसके भाई। दादा ठाकुर, चीता कहाँ है? तेरा चीता चिता पर लेटा है, मौत निगल गई उसे। वो देख। चीता, मेरे भाई। ये क्या हुआ?
मैं जानता हूं इस समय तुम दोनों के दिलों पर क्या बीत रही होगी, लेकिन जिस वक्त अकबर पीरजादा की लाश कब्र में उतारी जा रही थी, उस वक्त मैं भी बहुत रोया था। वो मेरे लिए बाप के बराबर थे। तेरे भाई ने मेरे सर से बाप का साया छीन लिया। मैं चाहता तो इसकी लाश को जंगल में फेंकवा देता, जहां जंगली जानवर चीर फाड़ कर इसे खा जाते, मगर ऐसा नहीं किया, क्योंकि मरने वाले का अगर अंतिम संस्कार नहीं किया जाए तो उसकी आत्मा भटकती है। चल, अपने चीता की चीता को आग लगा दे। यहां से जाने के बाद एक बात याद रखना, यह शहर जुर्म का भयानक जंगल है और मैं इस जंगल का शेर हूं। अगर इस जंगल में रहना है तो शेर की गुलामी करना सीख, वरना इसका जो अंजाम हुआ है तुम दोनों का भी हो सकता है। तुम्हारे भाई की हत्या के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ अन्ना, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने दादा ठाकुर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? कंप्लेंट लिखाने से क्या होता है? तुम लोग उसे गिरफ्तार करेंगे, बाद में वो अदालत से जमानत पर छूट जाएगा। क्योंकि अदालत में सबूत और गवाही की जरूरत पड़ती है, जो हमारे पास नहीं है, और हमारी गवाही अदालत में मानी नहीं जाएगी। इनका ये पॉइंट भी ठीक लगता है सर, लेकिन आप लोग चुप बैठ जाएंगे तो दादा ठाकुर की हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। उसने आज चीता को टपकाया, कल आप लोगों का भी नंबर आ सकता है। मुझे तो लगता है वो अन्ना कंपनी को जड़ से मिटा देना चाहता है। अन्ना कंपनी कोई फुटपाथ की दुकान नहीं, जो दादा ठाकुर म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी की तरह आके उसे उठा के फेंक दे। हमसे टकराना उसे बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि हमने कसम खाई है कामले कि पहले हम दादा ठाकुर के खून से अपने माथे पर तिलक लगाएंगे, बाद में चिता का श्राद्ध करेंगे। तुम्हारी ये कसम बहुत जल्द पूरी हो जाएगी अन्ना, क्योंकि अब दादा ठाकुर को मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अपनी बहन की एंगेजमेंट में बुलाकर उसने जो मेरी बेइज्जती की, मैं आज तक नहीं भूला। पुलिस की ताकत का सही अंदाजा नहीं है उसे। मैं उसके साम्राज्य को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। ठाकुर हम उसी कैंप बजा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो त्रिकाल है। क्यों त्रिकाल चौधरी, चीता के खून के जुर्म में मुझे गिरफ्तार करने आए हो? गिरफ्तार करने नहीं, खबरदार करने आया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा गुंडा राज शहर में नहीं चलने दूंगा। क्या कर लोगे तुम? जिस दिन तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिला, मैं इस शहर से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। हाथ उठाकर आसमान छूने की बात कर रहे हो त्रिकाल चौधरी? पैर से मसल कर चिंगारी बुझाई जाती है, ज्वालामुखी नहीं। ये तो वक्त बताएगा दादा ठाकुर। वक्त की बात मत कर त्रिकाल चौधरी, वक्त अपना खेल खेल चुका है और यह वक्त का ही करिश्मा है कि आज पुलिस, कानून, अदालत, इंसाफ सब आज इस दादा ठाकुर की मुट्ठी में है। मुझे मिटाने का ख्याल छोड़कर अपने बचाव का रास्ता ढूंढ, क्योंकि मैंने ही तेरा ट्रांसफर करवा के तुझे इस शहर में बुलवाया है। तूने तो मुझ पर कायरों की तरह वार किया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपने आप को बचाने के लिए तुझसे जो बन पड़े कर लेना, मैं तुझे बर्बाद करके ही छोड़ूंगा त्रिकाल चौधरी। ये दादा ठाकुर का वादा है।